आखिर किसने कहा मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है रजनीश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट के साथ दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी चार्जशीट का हिस्सा हैं और मामला अब सेशन कोर्ट भेज दिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को तय हुई है। लेकिन सुनवाई से ठीक 4 दिन पहले इस मामले के आरोपियों की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट एक्सक्लूसिव इंडिया डेली की डिजिटल टीम के पास मौजूद है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हत्या की साजिश रची गई और कैसे उसे एग्जीक्यूट करने का प्लान तैयार किया गया। तारीख 20 अगस्त 2025 की सुबह जनसुनवाई के दिन एक शख्स ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मौके से ही आरोपी को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस ने अक्टूबर 2025 में इस मामले को लेकर 400 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस चार्जशीट में जानलेवा घातक हमला, सार्वजनिक कर्तव्य में बाधा और साजिश रचने जैसी बीएनएस की तमाम धाराएं शामिल की। मामले को 30 हजारी कोर्ट ने सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट भेज दिया है और इस मामले की सुनवाई 4 दिन बाद 10 नवंबर 2025 को होनी है। चार्जशीट के साथ दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट भी कोर्ट में दाखिल किए हैं। इस डिस्क्लोजर में आरोपी तहसीन एलियस बापू ने कई विस्फोटक खुलासे किए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के मुख्य आरोपी सकारिया रामजी भाई खिमजी के साथी तहसीन एलियस बापू ने पुलिस को अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में बताया कि वो और सकारिया रामजी भाई पिछले लगभग 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और रामजी भाई ने ही उसे सट्टा खेलना सिखाया और उसकी लत लगवाई। इसके साथ ही दोनों ऑनलाइन सट्टा खेलते थे और तमाम दूसरे गलत कामों में भी दोनों एक साथ शामिल रहते थे। 16 अगस्त 2025 को दोनों राजकोट में बनवाए गए रामजी भाई द्वारा महाकाल मंदिर में मौजूद थे, जहां रामजी भाई ने उसे दिल्ली में चल रहे एनिमल प्रोटेस्ट के कई वीडियो दिखाए, जिन्हें देखकर वो बहुत गुस्से में भी आ गया। रामजी भाई को इतना गुस्सा आया कि उसने कुछ बड़ा करने की ठानी और कहा कि कुछ बड़ा करके ही रहेगा। तहसीन के मुताबिक दोनों के बीच ये तय हुआ कि रामजी भाई दिल्ली जाकर भूख हड़ताल करेगा और जनसुनवाई में शामिल होने के बहाने वो मुख्यमंत्री के सरकारी घर के अंदर दाखिल हो जाएगा और जैसे ही मुख्यमंत्री उसके पास आएंगी तभी वो नजदीक से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला कर देगा और इस हमले को इतना ताकतवर बना देगा कि उसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हत्या की जा सके। रामजी भाई ने प्लान बनाया था कि जनसुनवाई के दौरान ही ये हमला किया जाएगा और उस वक्त हमले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके नाम और पैसा दोनों कमाया जाएगा। तहसीन ने अपने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में यह भी बताया कि रामजी भाई खिमजी भाई ने उससे 5,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करने के लिए कहा, लेकिन उसके पास 5,000 रुपए नहीं थे। इसीलिए उसने रामजी भाई खिमजी भाई को दिल्ली आने के लिए 2,000 रुपए गूगल पे के जरिए ट्रांसफर किए, जिसके बाद 19 अगस्त की दोपहर रामजी भाई खिमजी भाई दिल्ली पहुंचा और उसी दिन शाम को उसने होटल से मुझे वीडियो कॉल करके बताया कि वो दिल्ली आ गया है और उसने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का घर भी देख लिया है। इसी दौरान उसने मुझे एक चाकू भी दिखाया और कहा कि यह चाकू उसने एक ठेले से चुराया है और इसी चाकू से वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का काम तमाम कर देगा। इसके बाद मैंने उससे कहा कि वो इस बात का भी ध्यान रखे कि इस दौरान का वो वीडियो बनाकर मुझे भेजता भी रहे ताकि मैं उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूं। इसके बाद मैंने उससे कहा कि वो इस बात का भी विशेष ध्यान रखे कि इस दौरान का वीडियो बनाकर मुझे भेजता भी रहे ताकि मैं उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दूं। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद अगले दिन यानी 20 अगस्त 2025 की सुबह करीब 8:30 पर उसने जब टीवी देखा तो उसे पता चला कि रामजी भाई खिमजी भाई ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जानलेवा हमला कर दिया।
जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने रामजी भाई को मौके से ही पकड़ लिया। जिसके कुछ वक्त बाद दिल्ली पुलिस ने तहसीन एलियस बापू को दिल्ली बुलाया और दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की, जिसकी बाद तहसीन एलियस बापू ने पुलिस को कहा कि उसने सब कुछ सच सच बताया है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले और उनकी हत्या के षड्यंत्र में वो रामजी भाई खिमजी भाई के साथ था। अंत में तहसीन एलियस बापू ने रोते हुए कहा कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ कर दिया जाए। फिलहाल अब 10 नवंबर 2025 को इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में होनी है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पुलिस द्वारा दायर की गई इस चार्जशीट पर कोर्ट क्या रुख अख्तियार करती है। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली डिजिटल टीम के लिए।